26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आईटक के प्रमुख कार्यकर्ता श्री सुकुमार दामले, प्रकाश रेड्डी व बबीता भारद्वाज ने कामगार आयुक्त को मिलकर अपनी मांगे रखी व एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। किस बेसिस पे आप तय कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आज 40 अगर घरेलू कामगार है तो इसमें से 20 को भांडी देंगे, 20 को क्यों नहीं देंगे? आप क्या प्रूफ चाहिए आपको? आप वेरीफाई करते हैं जहाँ वो काम करती हैं, वो 5-5, 6-6 घरों में काम करती है। आप कहते हैं किसी एक सेठानी का नंबर दो, वो आपको दिया जाता है। आप वेरीफाई करते हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं भांडी नहीं, अभी नहीं, बाद में मिलेगी। एक तरह बिहार चुनाव में इलेक्शन के दिन खटाखट 10-10 हजार लोगों के अकाउंट में आ रहे थे और यहाँ पर अभी तक चुनाव का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन कहते हैं आचार संहिता लागू हो गई, इसके लिए हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये बेकार की बातें हैं जो हर बार हमको बेवकूफ बनाया जाता है। 10,000 रुपये जो दिया जा रहा है 2011 से, हमारी वो मांग है कि उसमें बढ़ करके मिलना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से 10,000 रुपया आप पूरे जीवन में, आप कहते हैं सम्मान धन, तो जो शब्द आपने उसको दिया सम्मान धन, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि उस सम्मान धन को आप सच में सम्मान के तौर पे दीजिए। आप उस महिला की इतनी बेइज्जती करते हो, आपके जो वहाँ पर ऑफिसर बैठे हुए वो ऐसे मुंह पे फॉर्म को फेंकते हैं जैसे कि वो हमारे मालिक हैं। मुझे लगता है ये कामगार, ये भी कामगार है और जो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हुए वो भी कामगार है। फर्क इतना है कि ये असंगठित है, वो संगठित है, उनको सब कुछ मिल रहा है। ये 5-5, 10-10 घरों में काम कर रही है, लेकिन आपको ये राइट्स नहीं है कि आप इनके फॉर्म उनके मुंह पे फेंके। इन छोटी छोटी मांगों को उनके ध्यान में लाने के लिए आज का हमारा ये मोर्चा है और हमारी डिमांड वापस हुई है। हमने मोलकर्णी के घर में कोई मर जाएगा तो अंतउद्दी के लिए 2,000 रुपया नहीं मांगे जो आप हमको दे रहे, हमारे मुंह पे जो आप तमाचा मार रहे हो कि अगर मोलकर्णी के घर में कोई मर जाएगा तो हम 2,000 रुपया देंगे। इंतजार करते हैं आप कि कब हमारे घर में कोई मरे, लेकिन हम कहते हैं हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए आप स्कॉलरशिप दीजिए, वो देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हम कहते हैं हमारे बच्चों को शिष्यवृत्ति दीजिए, वो देने के लिए पैसा नहीं है। हम कहते हैं हमारी बहनें कभी अपना इलाज नहीं कराती, कभी अपना चेकअप नहीं कराती, आरोग्य बीमा इन पे लागू कीजिए, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन मोलकर्णी के घर में अगर किसी की मैयत हो गई तो उसके लिए आप 2,000 रुपये देंगे। मैटरनिटी बेनिफिट की आपने बात की थी, वो आप नहीं देते हैं। आप जो 4 लेबर कोड आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज हम 8 घंटे काम करते हैं, अब हमको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। अगर मैं सुबह 9 बजे काम करना चालू करती हूँ तो रात की 9 बजे तक काम करूंगी, मतलब 2 घंटे घर पहुँचने में। कब मैं घर पहुंचूंगी, कब मैं खाना बनाऊंगी, कब अपने बच्चों की देखभाल करूंगी और कब वापस दूसरे दिन काम पे आऊंगी? कानून कहता है आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे खतरनाक उद्योग जो हैं वहां पर महिलाओं को काम करना अलाउ नहीं था। उन्होंने कहा महिलाएं वहां भी काम करेंगी। अभी तक नाइट शिफ्ट कंपलसरी नहीं थी, अब वो कहते हैं नाइट शिफ्ट भी आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ये सरकार कौन सी तरीके से कामगारों का फायदा देख रही है या मालिकों का फायदा देख रही है? जैसे कामगारों की संगठन है वैसे मालिकों की भी संगठन है। कॉमरेड दामले ने उनसे फोन पे बात की, उनके लीडर से, कि आप लोगों ने सरकार से डिमांड की है क्या 8 घंटे का 12 घंटा जो सरकार नया कानून ला रही? उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं, ये जैसे आप पे थोपा जा रहा है वैसे हम पे भी थोपा जा रहा है। तो ये निर्लज्ज सरकार है जो ऐसे काले कानून लेके आती है, हम उसका निषेध करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने अभी जब पुलिस अधिकारी ने हमसे पूछा किससे मिलना है तो हमने उनको कहा कामगार आयुक्त से मिलना है, लेकिन कामगार आयुक्त तो नहीं है, उनके असिस्टेंट यहाँ पर है। मुझे लगता है वो आकर के अभी क्या भूमिका उनकी है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, जोर से बोल, अल्लाह बोल, गुस्से में बोल, अल्लाह बोल, डंडा लेके, अल्लाह बोल, झंडा लेके, अल्लाह बोल, न्याय चाहिए, अल्लाह बोल, पेंशन चाहिए, अल्लाह बोल, जोर से बोल, अल्लाह बोल, झंड्याचा दुनिया के कामगारों कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, कारण हा कामगार आयुक्त संबंध महाराष्ट्र राज्याचा आहे बरं का, फक्त मुंबईचा नाही आहे।
महाराष्ट्र राज्य कामगार भवन, वांद्रे पूर्व, मुंबई. महोदय, आज 26 नोव्हेंबर 2025 संविधान दिनी केंद्रीय कामगार संघटनांची संयुक्त कृती समिती व संयुक्त किसान मोर्चा यांच्या विद्यमाने देशभर श्रमिकांच्या व्यथा शासन प्रतिनिधींसमोर मांडायच्या आहेत. कृपया त्या केंद्र सरकारच्या निर्देशनात आणून द्याव्या. जो आपकी मांगे हैं, योजनाएं बनी हुई है, अमल नहीं हो रहा है. बांधकाम कामगार मंडळाच्या सर्व योजना घरकामगारांना लागू करा. सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, आरोग्य विमा, शिष्यवृत्ती लागू करा. 24 जुलै 2024 नंतर नोंदणी केलेल्या घरकामगारांना 30 भांड्यांचा संच द्या. मिलाय क्या? भांडे मिलाय? कुछ कुछ को मिला है, काय दिला नाही तो द्या. माझी लाडकी बहीण योजनेचे मासिक 2100 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचे आश्वासन अंमलात आणा. बोल गए, दे नहीं रहे. घर कामगारांना आठवड्याला 1 दिवस भरपगारी सुट्टी द्या. ये जितने बाकी कामगार हैं उनको मिलता है, अपने को नहीं मिलता है. रोज काम पर जाना पड़ता है. घर कामगारांना 55 वर्षानंतर, वयाच्या 55 वर्षानंतर 10,000 रुपये सन्मानधन मिळते. त्यात वाढ करा. ये कब से मिल रहा है? 2011 से मिल रहा है. महंगाई कितनी बढ़ी? उतना ही मिल रहा है. घर कामगार कल्याण मंडळासाठी शासनाने 100 कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा. नोंदणी वयोमर्यादा 18 ते 65 वर्षे करा. अब तक अभी ये क्या है? 59 है. काम बंद करते हो क्या 59 पर? काम करना पड़ता है ना, इसके लिए कहा है कि 18 से 65 वर्ष तक उसका नोंदणी जारी रखना चाहिए. ये एक है निवेदन. एक सब जनरल कामगार के लिए वो पड़ता. आमच्या प्रमुख मागण्या: 4 लेबर कोड त्वरित रद्द करा व 2015 नंतर न घेतलेली इंडियन लेबर कॉन्फरन्स ताबडतोब घ्या. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना, यानी कोण? आशा, अंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर, ये सब सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या. उनको कहते हैं वॉलंटियर. ये नहीं चलेगा अपन पूरा 8 घंटा काम करते हैं, हमको सरकारी कर्मचारी समझो. जूनी पेंशन स्कीम लागू करा. यहाँ से जितने लोग जा रहे हैं ना दौड़ दौड़ के, बेचारों को नई पेंशन योजना लागू है, बहुत कम मिलती है. जो पुरानी थी अपना लास्ट पगार का आधा मिलता था, उसके साथ डीए मिलता था, वो बंद कर दिया है. चालू करो. सर्व सरकारी खाती, आस्थापना, उद्योग, सेवा यातील रिक्त पदे भरा. त्यांचे खाजगीकरण बंद करा. बेकारी बहुत है ना आज. ये सरकारी खाते में कुल मिलाकर 74 लाख रिक्त पदे हैं. उनको नौकरी मिल सकती है, भरो वो. और उनका खाजगीकरण मत करो, उनको प्राइवेटाइज मत करो, सरकारी रखो और भर्ती करो. बेबंद कंत्राटीकरणाला आळा घाला. बहुत कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़ रहा है, बंद करो उसको. तेथे कामगार कायद्यांचे पालन होते याची हमी निर्माण करा. इनका काम है बाहर जाकर जहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको कानूनन हक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये देखना इनका काम है. ये हमको निवेदन देना पड़ता है. काम करो. घर कामगार, बांधकाम कामगार मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात कामगार संघटनांना प्रतिनिधित्व द्या. त्यांच्या योजनांमध्ये भरीव सुधार करा. त्या त्वरित अंमलात आणा. जो आपने अभी पढ़ा वैसा ही है वो. हाँ, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा रद्द करा. ये महाराष्ट्र सरकार ने एक कायदा लाया है और वो कायदा कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, ये है अर्बन नक्सल, दामले को बंद करो. ऐसा कानून है वो. आप यहाँ खड़ी है, सुन रही है, आपको बंद करो. वो कह रहे कि जो कोई सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगा वो गलत. इसमें महाराष्ट्र की जनसुरक्षा खराब होती है, तो आप नक्सलवादी काम कर रहे हो. ये वो कहा है, एकदम घटना विरोधी बकवास कानून है. लेकिन वो उन्होंने किया है. इसका ये कोई कायदा बनता है ना, तो वो राज्य सरकार का गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेजता है कि भाई ये हमने मंजूर करना कि नहीं करना. तो यहाँ के गवर्नर ने आगे भेज दिया, सिग्नेचर नहीं किया उसके ऊपर. असल में उसका ही पिट्टू है, लेकिन सही नहीं किया. वो भेज दिया प्रेसिडेंट के वहाँ पड़ा हुआ है, वो सिग्नेचर नहीं मार रही है. अच्छा है, नहीं पड़ा है.
चलने दो। अपना कहना है की वो खारिज करो, नाही चाहिए वो। केंद्र सरकारने दिलेल्या ज्या आश्वासनांवर किसानांनी त्यांचे दिल्ली सीमेवरील ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेतले ती आश्वासने पूर्ण करा। पता नहीं आप जानती हो कि नहीं जानती। आपने सुना है ये देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे 13 महीना, जानते हो आप? ये बहुत लोग बैठे थे और उनका डिमांड था कि हमारा, उस वक्त क्यों गए थे वहाँ, सरकार ने उनके लिए 3 कानून किए थे। जैसे अपने यहाँ 4 लेबर कोड किए हैं, उनके लिए 3 कानून किए थे। किसान बोले कि हमको ये नहीं चाहिए। वो पूरा का पूरा किसानी, खेती की उपज सब के सब अडवाणी के घसे में डालना चाहता था। इन्होंने विरोध किया, नहीं चलेगा। 13 महीने जुटे रहे वहाँ। आखिरकार वो मोदी को वहाँ जाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमने आपको न पूछते हुए ये किया, आप ये वापस ले लो, हम ये कानून रद्द करते हैं। रद्द किया। उसके बाद उन्होंने लेखी आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं हम पूरी करेंगे। दुर्भाग्य ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो किसान उठ गए वहाँ से। 1 महीने के अंदर उनको फिर से वहाँ मोर्चा निकालना पड़ेगा। और पड़ा कि हमारा विश्वासघात मोर्चा, कि सरकार ने जो बोला, लिखित दिया, वो नहीं किया, आज तक नहीं किया है। आपल्या देशामध्ये लोकशाही, प्रजातंत्र पाहिजे, धर्मनिरपेक्षता पाहिजे, घटनेत लिहिलेलं आहे आणि समाजवाद आहे। हे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवाद, प्रजासत्ताक हा घटनेचा मूळ पाया आहे आणि त्या घटनेमध्ये नागरिकांसाठी आणि राज्यासाठी नागरिकांना काही अधिकार दिलेला आहे आणि राज्याला सांगितलेलं आहे की तुम्ही लोकांसाठी या गोष्टी केल्या पाहिजेत। त्या घटनेच्या आधारावर देश चालला पाहिजे। असिस्टंट कमिश्नर अशोक बहिर,